धीरेन्द्र जी, ये बताइए कि एक तरफ हिमंता है जिन्होंने असम में अवैध घुसपैठियों को 24 घंटे के अंदर राज्य छोड़ने का आदेश दे दिया है। दूसरी तरफ योगी ने भी अधिकारियों को आदेश दे दिया है कि अवैध घुसपैठियों की पहचान की जाए, उनको तुरंत डिपोर्ट किया जाएगा। और इस बीच अखिलेश यादव सबसे ज्यादा डरे हुए हैं, चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगा रहे हैं और ममता बनर्जी भी चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिखती फिर रही हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगी कि हिमंता ने जो आदेश दिया है उसको कैसे देखा जाए। दरअसल ये अगर हम ये कहें कि हेमंता बिस्व शर्मा जो है बहुत लंबे अरसे से जो अपनी एक लड़ाई इनके खिलाफ जोड़े हुए थे, अवैध घुसपैठियों के खिलाफ, वो बहुत जबरदस्त तरीके से मुझे लगता है कि उनको अब वो एक हथियार मिल गया है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में एक बहस चल रही थी किसी एक मामले में जिसमें मुस्लिम छात्र संगठन आया हुआ था इनको निकालने के लिए, जो निकाल रही थी सरकार घुसपैठियों को, उसके खिलाफ एक केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते करते उन्होंने कहा कि आप लोगों के पास तो एक पुराना कानून क्यों भी है, उसको क्यों नहीं देखते कि इमिग्रेंट एक्सपल्सन फ्रॉम असम, जो एक्सपल्सन इमिग्रेंट एक्ट 1950 है वो है, उसको आसानी से किया जा सकता। ये सुनते ही सरकार को हिल गई, क्योंकि उनको ये मालूम ही नहीं था। लोगों ने, चूंकि ये जब शुरू में बनाया गया था, उसके बाद चूंकि कांग्रेस की सरकार ने इसका इस्तेमाल करने की बजाय ये कहते हैं कि इसको दबा ज्यादा दिया, और दबा दिया तो फिर फाइलों में गुम हो गया और फिर कोई खोज ही नहीं पाया। ये बहस के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो ये कानून जो 75 साल पुराना कानून था, इसको ढूंढा। उसके बाद हेमंता बिस्व शर्मा सरकार ने इस पर काम किया। उन्होंने बाकायदा इसके तुरंत बाद ये मुझे लगता है कि ये अप्रैल 2024 में इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को वैध घोषित किया था, और उसके तुरंत बाद इन्होंने पूरी लंबी कार्रवाई की, उसको ढूंढा, उसके अभी मौजूदा कानूनों से उसको मिलाया गया, उसके सारे वैट किए गए, और मैंने बताया 9 सितंबर को इसकी वो कर दी। अब इसमें क्या ताकत है, इसमें ये एसओपी क्या मानी गई कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर यानी और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी और डीएम को ताकत दे दी गई कि वे जो विदेशी संदिग्ध हैं उनको 10 दिन में, महज 10 दिन में आपको नागरिकता साबित करने का नोटिस देंगे। अगर साबित ना हो तो 24 घंटे में भारत छोड़ने का नोटिस दीजिए। और 20 नवंबर को यानी परसों ये सबसे पहली बार इस कानून को, अभी तक जो ज्ञात रिकॉर्ड है उसके मुताबिक, पहली बार धुबरी जिले के जिला कमिश्नर ने, जो कलेक्टर है आनंद कुमार दास ने, 5 संदिग्ध बांग्लादेशियों को 24 घंटे में भारत छोड़ने के लिए कहा। और ये पहला केस है, क्योंकि ये 5 लोग वैसे भी फॉरेनर ट्रिब्यूनल द्वारा घोषित विदेशी थे, ये जान लीजिए, लेकिन फरार थे। अब उनका निष्कासन आदेश लागू हो गया, उनको अब पकड़ेगी सरकार, और सरकार ने पकड़ भी है। सरकार उनको धुबड़ी, श्रीभूमि, साउथ सलामारा, मांगाचारा बॉर्डर है, वहां से भेज देगी बाहर। क्योंकि ये जो आदेश जारी हुआ उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आप जो है प्रामा फेसी विदेशी पाए गए हैं, इसके लिए आपको यहां रहने की जरूरत नहीं है, 24 घंटे के अंदर आपको बांग्लादेश लौट जाना होगा। तो ये धारा 3 थी इसके साथ। तो इस पर उन्होंने जो कहा है, चूंकि इससे पहले हेमंता बिस्व शर्मा कह चुके थे कि जून 2025 में उन्होंने विधानसभा में कहा था कि हम इस कानून का इस्तेमाल करेंगे ताकि विदेशी जो है सीधे बांग्लादेश में ढकेले जा सके, किसी फॉरेन ट्रिब्यूनल की जरूरत नहीं है। और इसीलिए बाद में हंसते हुए कहा कि जैसे विराट कोहली का स्ट्रेट ड्राइव जैसा मुझे अनुभव हो रहा है। मतलब आप ये सोचिए कि ये एक बहुत बड़ा असम के लिए तो मैं कहूंगा कि बहुत ही बड़ी एक शुरुआत होगी। बिल्कुल एक बड़ा हथियार हिमंता बिस्व शर्मा को मिल गया है। लेकिन ये जो एसआईआर का मामला चल रहा है, बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों को वापस भेजने का मामला चल रहा है, इसमें अखिलेश के डर की वजह क्या है? जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दिया है कि इनकी पहचान की जाए घुसपैठियों की, तुरंत इनको बॉर्डर पार भेजा जाएगा, क्या अपने वोट बैंक के खो जाने का डर सता रहा है अखिलेश यादव को? यूपी में एसआईआर की अवधि बढ़ा दी जाए, हम जहां जहां से जीते थे वहां पर 50,000 वोट काटने की तैयारी कर रही है बीजेपी और चुनाव आयोग। वो ये सवाल उठा रहे हैं, किस बात का डर लग रहा है उनको भाई? नहीं, इसका सीधे सा मतलब है कि अगर आप 50,000 वोट वहां से कटेंगे तो सीधा सा मतलब है कि आपने 50,000 वोटों का घपला किया हुआ है, झूठ और मक्कारी से। क्योंकि अगर आप कटेंगे, कैसे कटेंगे? क्योंकि कोर्ट में आपके वकील हैं, कपिल सिब्बल आपकी पार्टी के सहयोग से जीता हुआ इस देश के इकोसिस्टम का सबसे ताकतवर चेहरा तो वही है।
उसके बाद अभिषेक मनु सिंह भी है, उसके बाद दीवान है, राजीव धवन है, जिस आदमी ने मंदिर का नक्शा फाड़ दिया हो, आपने देखा होगा वहां। तो जब इस तरह के लोगों की जमात है और आपके पास पैसा भी कम नहीं है, तो फिर किस बात का डर है? इसका मतलब है कि वो 50,000 वोट, आपका कहने का मतलब, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा हूं, मैं अखिलेश की तरफ से पूछ रहा हूं कि अगर इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हो वो 50,000 वोट लीगली वोटर्स नहीं है, यानी तभी आपको कटेंगे ना, नहीं तो आपके पास कोर्टें पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट में आप बार बार गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में जिस जज ने सरकार के वो रोक दिया, ट्रिब्यूनल के फैसले रोक दिए, जिस कोर्ट ने तमिलनाडु जैसे बिलों को बिना राज्यपाल की अनुमति के पास करा दिया, जिसमें नुपुर शर्मा को, जो सिर्फ उनके कोर्ट के, जो उनके धार्मिक टेक्स्ट को बोल रही है, उसको उन्होंने आज तक सिक्योरिटी के अंदर कर दिया, उसको राष्ट्र की परेशानी मान लिया, जहां रात को 2 बजे खुल गया हो आतंकियों के लिए कोर्ट, वहां भी आपको यकीन नहीं हो रहा, तो कहां होगा भाई? इसका मतलब है कि वो इतने ज्यादा गलत है कि आप उसको संभाल नहीं पा रहे। अरे वो तो ये कह रहे हैं कि बीएलओ जो है वो तो बीजेपी के पदाधिकारी बन गए हैं। और मजेदार बात यह है कि राहुल गांधी जो राग अलापते थे, जिसका सबक उनको बिहार में अच्छा खासा मिल गया, पिछले काफी दिन से उनकी बोलती बंद है, वो तो 2 हफ्ते बाद सबूत लेकर आने वाले हैं ना, बिहार चुनाव में धांधली हुई है। तो अखिलेश को इंतजार करना चाहिए, वो यूपी के 2 लड़के जो है उनमें से एक लड़का तो सबूत लेकर आ रहा है, थोड़ा इंतजार कर ले, देखते हैं इस बार राहुल गांधी कौन सा बम फोड़ते हैं। पता नहीं कहां से उनकी वो पीपीटी बनकर आ रही होगी इस बार, पिछली बार तो म्यांमार से आई थी। देखिए, मैं ये जानता हूं कि जो ये बातें क्या हो रहा है कि एक गठबंधन इन्होंने इंडी बनाया, लेकिन ये लोग सब अपने हितों के लिए इतने स्वाग्रही हैं, इतने आग्रही हैं कि इनका किसी भी कंपोजिट उसमें यकीन ही नहीं हो सकता, किसी भी कंपोजिट डायलॉग के ये वो होते ही नहीं है, हामी भरते ही नहीं है। आप ये सोचिए कि अगर ये बीजेपी के हो गए तो वो किसके हैं वहां जो बंगाल में? ममता बनर्जी किसके लिए चिट्ठियां लिख रही है कि वो तनाव में है, वो मर रहे हैं, वो फला हो रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे। फिर एक वहां भी किसी ने कहा कि गुजरात में भी एक मर गया। ये समझ से बाहर है। इस तरह की बेवकूफियों की बातें जो हैं उनको सिर्फ मतलब जानते हैं, कई बार कहते हैं कि बिहार का कौन सा मूवमेंट ऐसा था जब तेजस्वी चुनाव हारने की तरफ बढ़ गए। मैं तो वैसे नहीं मानता इस बातों को कि वो वहां कोई बहुत वो फर्क पड़ रहा होगा। मैं देख रहा था कि वो जातिगत आधार पर हुआ, बिल्कुल गणितीय चुनाव है, 2 बार 2 4 है, वो बहुत 2+2 का चुनाव था, बिल्कुल क्लीन। लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं कि वो कौन सा ऐसा मूवमेंट होगा वाटरशेड जहां से, तो वो उस दिन का मूवमेंट था जब उसने हर घर को सरकारी नौकरी की बात की। हर घर को सरकारी नौकरी जैसे ही उसने कहा तो जो उसके समर्थक जो दूसरी जातियों के थे या दूसरे ग्रुप से ताल्लुक रखते थे जो मई समीकरण का हिस्सा नहीं है, उन सबको ने भी अपना माथा पीट लिया, क्योंकि वो जानते हैं इस राज्य की हैसियत इतनी नहीं है कि अपने खर्चे भी, पूंजीगत खर्चे उससे निकाल ले। इस समय की आर्थिक स्थिति उसकी, पूरे देश की जो जीडीपी है, वो जो पर कैपिटा इनकम है, उसका 31% सिर्फ वहां है, उसका एवरेज का। तो उस राज्य में वो इस सबको दे देगा, तो लोगों ने अपना माथा पीट लिया। इसके समर्थकों के पास मुंह से जबान निकल गई, उनको समझ में नहीं आया। और जो लोग वो तो समझ गए कि ये आदमी इतनी ऊंची आंक रहा है कि ये समझ से बाहर हो गया।